सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। महाराज जी, आज थोवन क्षेत्र कमेटी पूरी यहाँ पर हाजिर थे और हर कमेटी का क्या, पूरे हिंदुस्तान का क्या, पूरे विश्व के लोगों की भावना है। सारे भक्तों का एक ही कहना है कि हे गुरुदेव, हम सभी लोग ऐसा क्या करें कि आपके सानिध्य में हमने जितने विधान भी अशोकनगर में किए, पंचका किए, हम गुरु वंदना रथ लेके जाते थे। अब हम सब अशोकनगर वासियों के, पूरे भारतवर्ष के वासियों की भावना है कि हम तीर्थ वंदना रथ यात्रा लेकर के आपके साथ बड़े बाबा के चरणों में जाएं और ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, उस क्षेत्र के विकास के लिए वो तीर्थ वंदना इतनी अतिशयकारी बने कि हमारे क्षेत्र में होने वाले, चाहे वो नंदीश्वर जिनालय हो, चाहे सहसपुर जिनालय हो, चाहे पंचमुखी मंदिर जिनालय हो, आपका चरण पड़े और हमारे जिनालय का शिलान्यास हो। ऐसी बात की भावना के साथ हम गुरु वंदना तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। गुरुदेव मंगल आशीष प्रदान करें। देखो, मैंने कल परसों कहा था कि समाज को हमेशा अपने निकटवर्ती क्षेत्रों से साल भर में एक बार पद यात्रा जरूर रखना चाहिए। गाड़ियों से तो हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन पैदल एक बार साल में जरूर जाना चाहिए। अशोकनगर और ये जहाँ भी प्राय अभी तक चतुर्मास हुए, प्राय निकटवर्ती क्षेत्रों पर बड़े ठाठ बाट के पद यात्राएं गई। पहली पद यात्रा कोटा से चांदखेड़ी की हुई थी, 95 किलोमीटर की। बहुत सारे कई स्थानों पे हुई। अभी बिजोलिया किशनगढ़ से नारली, बिजोलिया का पद यात्रा तो एक ऐतिहासिक पद यात्रा थी, जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र से देशनोदय तीर्थ से चौलेश्वर तक गई थी। एक ऐतिहासिक, और उस पद यात्रा ने इतना बड़ा कार्य किया। गई थी पद यात्रा और आज 100 बीघा जमीन में चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। उसी पद यात्रा का मूल उद्देश्य था। तो ये जहाँ जहाँ भी पद यात्राएं गई हैं, इनके अपने आप में इतिहास बने हैं। थोवन जी कमेटी यदि इसके लिए तैयार हुई है, दूसरी बात है कि अकेले अशोकनगर नहीं, इस पदयात्रा में थोवन कमेटी से मेरा कहना है कि मुंगावली वालों को बुलाओ। मुंगावली कमेटी का रथ यहाँ आए, साड़ौरा कमेटी का रथ यहाँ आए, पिपरई का रथ यहाँ आए, ईसागढ़ का रथ यहाँ आए, और सब लोग अपने अपने रथ को, समाज को साथ लेकर के फिर दर्शनोदय तीर्थोवन जी क्षेत्र में चले। वो एक माहौल अलग होगा। मुंगावली एक सबसे बड़ा है और मुंगावली वाले यहीं से जुड़ जाएं, यहीं वो अपना रथ लाए। उनके पास ऐसी याद 100 साल से पुराना बैंड है, वो है,
और पूरी समाज अपने रथ बाट के ठाट बाट के साथ जाए। वो मेरे से आके मिले, मैं उनको ऐसा ठाट बना दूंगा कि मुंगावली वालों का जुलूस ऐसा निकलेगा कि अशोकनगर वालों का पीछा करते हैं। मतलब क्या है? और अशोकनगर वाले को भी घर घर बच्चे बच्चे को एक नियम लेना है कि इस साल पदयात्रा का हम शुरुआत कर देंगे और सारे लोग पदयात्रा में, प्रत्येक घर, ये नहीं समझना 2 प्रकार के लोग चलेंगे पदयात्रा में, एक दिन भर चलेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। लेकिन ओरिजिनल पदयात्री वो चलेंगे कि यहाँ से भगवान का कदम उठेगा और तुम्हारा कदम उठेगा। जब तक भगवान थोवन जी नहीं पहुंच जाएंगे तब तक तुम सब भगवान के साथ रहो। दिन में भी साथ और रात में भी साथ, 2 प्रकार के कर लेना। एक सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन के वो रहेंगे जो ये नियम लेके चलेंगे कि हम यहाँ से पदयात्रा करेंगे, 4 टाइम की पदयात्रा होगी। चारों टाइम की पदयात्रा में हम आज जा रहे हैं, जब भगवान जी वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद ही हम वाहन में बैठेंगे या लौट के घर आएंगे। और दूसरे प्रकार के वो रहेंगे, दिन भर तो पदयात्रा में साथ रहेंगे, रात में भली, क्योंकि पास ही है ना, तो रात में घर आ जाना, लेकिन दिन भर पदयात्रा में शामिल रहना चाहिए। और पूरे अशोकनगर का ये पदयात्रा ऐसी हो जाए कि आगवानी पीछे हो जाए। जय हो। अपना काम तो स्वयं का ही रिकॉर्ड तोड़ना है। और चौले थोवन जी के अंदर एक ऐसा रूप और एक ऐसा रूप चले, पूरा गगन बिहारी भगवान वहां बैठेंगे, तो यहीं से गगन बिहारी की झांकी चले और सारा जगत देखे कि कैसे गगन विहार होते। नंदीश्वर दीप पूरा ऐसा जले, लोगों को चले कि ये चलता हुआ नंदीश्वर 52 जनारे बन रहा है। तो एक विशेष रूप से पूरे बालक मंडल, पूरे महिला मंडल, सब लोग एक ऐसा माहौल बनाएं कि पद यात्रा 4 टाइम की, यानी 2 दिन की पद यात्रा है। 2 दिन पहुंच 4 में, और सारी व्यवस्थाएं कमेटी कर रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पैदल चलना है। तो सबसे पहले तो वो लोग अपने घरों में संकल्प करें कि 2 दिन की यह पद यात्रा, और यदि आप लोग चाहें हमें साथ ले चलेंगे तो मैं चला चलूंगा। सोचो नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे पद यात्रा नहीं, मैं तो पदयात्री वैसे ही हूँ। तुम चलो या नहीं चलो, मुझे तो कहीं ना कहीं चलना, लेकिन आप लोग कहोगे कि महाराज आप हमारे साथ चलो, तो थोड़ा सोच लूंगा। और यदि देवसात गुरु की पद यात्रा हो गई तो अकेले बार तो कई बार यात्राएं की, और भगवान और गुरु के साथ थूवन जी की ये पहली पद यात्रा होगी, जिसमें भगवान जी होंगे, गुरु होंगे और जिनवाणी माता होगी। तीनों देव साथ गुरु की पद यात्रा के साथ आप लोग भी सद पद यात्रा चलें। तो ये मन बना लें, यदि आप सबका पक्का मन हो तो ये समय मांग रहे हैं, और समय देने में मैं सबसे ज्यादा पीछे रहता हूं, क्योंकि समय देती बंधना पड़ता है। तो आप सबकी तैयारी है जी? देख लो थोवन जी कमेटी वालों। हाँ, और इसमें चक्रवर्ती का पद होगा सर्वश्रेष्ठ। कौन बनेगा चक्रवर्ती इस पद यात्रा का? और ये चक्रवर्ती अपना वैभव लेकर चलेंगे, उसमें भगवान होंगे। जब चक्रवर्ती विजय पर निकले थे उस समय सैकड़ों रथों के ऊपर जिनेंद्र भगवान को लेकर वो 6 खंडों के अंदर उन्होंने विचरण किया था। और अभी तक थोवन जी यहाँ से रथ तो नहीं गया होगा, नहीं गया, कभी नहीं गया। पहली बार इतिहास में भगवान जी का रथ, और एक रथ नहीं, संभवतः 3 रथ, और एक मुंगावली का रथ, एक साड़ा का रथ, एक ईसागढ़ वालों से पूछ लेना, पिपरई, हाँ पिपरई, और पिपरई का रथ, और हो सके तो चंदेरी का रथ। और हम मनाई थोड़ी कर रहे हैं, हो सके तो ललितपुर आ जाए, क्या सारा दुनिया आ जाए। लेकिन जो आसपास हैं, जिन जिन लोगों को इस पद यात्रा में अपनी समाज के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने खुद के भगवान मेरे साथ लेकर के चलना हो, तो फिर आ जाओ सारे भारत के लोग।
और एक ऐसा चीज बने, ऐसी चीज बने और इस पद यात्रा का ऐसा सगुन हो कि वह सगुन वस्तुतः एक ध्रुवन जी के लिए नहीं, आप लोगों के लिए वो क्षेत्र वरदान सिद्ध हो जाए और उन बाबा का भी समर्पण दिखाएं कि देखो अशोकनगर के लोग गाड़ियों से तो आते हैं, इस बार पद यात्रा करके गए और ये पद यात्रा को एक ऐसा आनंदमय बनाओ कि ये पद यात्रा हर साल की पद यात्रा हो जाए। वो अपन बाद में सोचेंगे, अभी तो यहाँ की पद यात्रा तो बुरो अशोकनगर की समाज तैयार हो के नहीं। सब लोग हाथ उठा के अनुमोदना करो, सभी महिलाएं पुरुष पर। जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा कि ये पद यात्रा तुम्हारे 9 वर्ष में बहुत सारा पुण्य कमाएगी। 2 प्रकार के लोग संकल्प कर ले, एक तो हम 2 दिन चारों टाइम भगवान जी और गुरु के साथ ही रहेंगे, गुरु जहाँ भगवान जहाँ रहेंगे वहीं हम दिन में रहेंगे, वहीं रात में रहेंगे। दूसरे ये संकल्प कर लें कि दिन भर हम पद यात्रा में चलेंगे, शाम को वापस घर आ जाएंगे और सुबह पुनः वापस पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार का भी संकल्प कर लें। मैं अपने बिहार की तारीख तो कभी दूंगा नहीं, देता भी नहीं हूँ। तुम्हारे पद यात्रा की तारीख जरूर दिए देता हूँ, रथ यात्रा की वो 2 तारीख तुम्हें देता हूँ। 2 तारीख शायद रविवार है। हाँ, रविवार। 2 तारीख रविवार को सुबह शाम का भी निर्णय कर लेना, यहाँ से सब 60 से चले और वहाँ 4 टाइम में वहाँ पहुँच जाएंगे 2 तारीख। और आप माला फेरो, इतनी अच्छी माला फेरो कि हम भी तुम्हारी पद यात्रा में शामिल हो जाएंगे। महाराज श्री पद यात्रा होगी और ये सब लोग बिना आपके चलने वाले नहीं हैं। ये पद यात्रा होगी तो देव शास्त्र गुरु तीनों की यात्रा होगी और हम सारी समाज, आसपास का पूरा अंचल, बहुत सारे लोग बाहर से फोन करके पूछ रहे हैं कि महाराज श्री की यात्रा कब है, क्योंकि जिन्होंने राजस्थान की चांदखड़ी की यात्रा देखी, जिन्होंने चमलेश्वर की यात्रा देखी, जिन्होंने नारेली की यात्रा देखी, जिन्होंने ललितपुर से देवगढ़ की यात्रा देखी, ये सारे अद्भुत नजारे सबको पता है। और जब गुजरात में चतुर्मास हुआ तो सूरत से महुआ पार्श्वनाथ की यात्रा देखी। मतलब गुरुदेव जहाँ जाते हैं एक अनूठा दृश्य होता है। आपकी जितनी गाड़ियां हैं सजा डालो, आपके पास जितने ट्रक हैं झांकियां लगाओ, और जीवन में ऐसा मौका नहीं पाओगे, क्योंकि ये रथ यात्रा हमारे इस जीवन में बहुत बड़ा पुण्य संचित करेगी। हमने तीर्थ यात्रा बहुत की है, लेकिन हमारा प्रिय क्षेत्र थोवन क्षेत्र जहाँ की पद यात्रा लेकर हम चलेंगे। बाहर के सब लोग 2 दिन का ऐसा कार्यक्रम सेट करो, बाहर के लोग भी, कि रविवार को 2 तारीख को चले, 2, 3, 4 के सुबह, 4 के प्रातः काल वहां पहुंच जाएं और वहां फिर 1008 कलशों से बड़े बाबा का अभिषेक हो, महामस्तकाभिषेक वो एक रुक जाओ। और सबसे बड़े जो आसपास के गांव की हमने बात की, धोवन कमेटी आप उनसे संपर्क करोगे, मुगावली, साड़ोरा, जो भी कर सके उन सबको वाले खड़े ही, और पूरा अपने रथ के साथ, पूरी समाज उस रथ के साथ, तुम्हारा रथ तुम्हारी समाज उसके साथ चलेगी, उसके आगे मैं चल सकता हूँ, बाद में रथ की स्थिति बने। चंदेरी वाले खड़े, महाराज जी पिपरी वाले खड़े, मुंगावली वाले सुन रहे, पूरे अंचल के भारतवर्ष के लोग जो भी यात्रा में चलना चाहते हैं, सबका समुचित प्रबंध है। आप सभी सादर वेलकम है। और इस महामहोत्सव में चंदेरी से रोकड़िया जी उपाध्यक्ष, रोकड़िया जी, पिपराई, प्रदीप रानी, सबसे पूछो, सूचना दे दो। देखिएगा, लेकिन सबके रथ पहले अशोकनगर आएंगे, यहाँ से चलेंगे जी। जिनके रथ नहीं है वो रथ तैयार कर लेंगे, जिनके हैं वो लेके आएंगे और प्रभु के साथ बिहार करेंगे। और यह अद्भुत नजारा होगा। ये 2 दिनों में हम ये मान के चलना, हम पंचतीर्थ सम्मेत शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं, हम गिरनार जी की वंदना करने जा रहे हैं, और तो और हम कैलाश पर्वत की वंदना करने जा रहे हैं, क्योंकि साक्षात संत हमारे साथ रहेंगे, जिसमें लगभग 24 बग्गियां होंगी, 5-7 रथ होंगे, हमारी गाड़ियां होंगी, 4 व्हीलर होंगी, फ्लेक्स होंगे, कोटेशन होंगे, 64 चमर होंगे, धूपाड़ा होगा, 1008 महाध्वनियां होंगी। ये सारा जुलूस जब जमेगा तब तुम देखोगे कि वास्तव में हमने जीवन भर में जितनी यात्राएं की हैं वो सब फीकी हो गई और तीर्थ वंदना रथ यात्रा धन्य हो गया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।